सर, ये सुनकर मुझे तो हैरानगी हुई कि एक गवाह पर दबाव डाला जा रहा था। एटीएस ने बोला कि तुम योगी का नाम लो, तुम आरएसएस के इन लोगों का नाम लो। किस लिए? नहीं, अगर आप पूरी पृष्ठभूमि को देखें तो 2008 का जो मालेगांव ब्लास्ट था वो केंद्र बिंदु है। अगर वो मजबूरी थी वो करवाने की, क्योंकि उसके बिना हिंदू टेरर की वो रचना नहीं की जा सकती थी। क्योंकि 26 से 11 के पहले लोगों को ये बताना था कि एक हिंदू टेरर नाम का भी कोई चीज़ है, नहीं तो कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती 26 से 11 के बाद। अब आप अपने ही चैनल के फुटेज पे चले जाएं, आप ये डीजीपी पसरीचा का 2008 मालेगांव के कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप उस पर जा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था उस समय? उन्होंने यही कहा था, उन्होंने नाम जो दिए थे कुछ लोगों के, कहा कि ये इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं और ये इसमें शक नहीं है कि ये केस जो है ये सेटल हो चुका है। उनको अंदर कर दिया गया। उसके बाद ये जो आपके एटीएस के जो उस समय चीफ थे रघुवंशी ने, उन्होंने भी ये बात कही। अब उसके बाद ये समस्या ये आ रही थी कि अगर 2008 को अगर आप हिंदू टेरर बना रहे हैं तो आपको पूरे पीछे की जितनी पृष्ठभूमि है उसको हिंदू टेरर बनाना था। तो समझौता को किया, पहुंचते पहुंचते ये 2006 मालेगांव 1 तक चले गए। तो आपने कहा ये नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी, ये देश के अंदर के लोगों ने ही देश पे हमला करवाया था। इसमें मुझे कोई शक की बात नहीं है। और ये जो व्यक्ति बोल रहा है, आपने देखा था, वो एक महिला लॉयर है, वो तो ऐसी मतलब इतनी इमोशनल हो गई थी वो लेके, उनका नाम है रोहिणी साल्यान। कई बार उस समय, अभी तो बड़े बड़े उन्होंने आर्टिकल लिखे, इंटरव्यूज दिए कि किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर दें। लेकिन वो इनके सारा षड्यंत्र वो अजमल कसाब ने वो पूरा पानी फेर दिया। बड़ा कोसते होंगे ये लोग अजमल कसाब को, मैं बता रहा हूँ आपको, तुकाराम ओंबले को। अब मुझे मालूम है ये फिर क्या तर्क देंगे, किसका नाम लेके आएंगे, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन हकीकत यही है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था और वो बड़ा वो था। आप देखिए ना साहब, उसमें एक आर्मी ऑफिसर को उठा लिया, एक साध्वी को उठा लिया, एक 78 साल के एक स्वामी असीमानंद को हटा। मतलब इमेजरी देखिए इसका थोड़ा सा। और उसके बाद से चौथा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी नहीं पैदा हुआ है 2008 के बाद से। ये 3 ही है, उसके बाद चौथा नहीं पैदा हुआ है। 5 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी हिंदूज का, उसमें से एक आतंकवादी नहीं मिला। लेकिन ये 3, एक महिला, एक आर्मी ऑफिसर, एक 78 साल का व्यक्ति। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। वेरी पुअरली रिटन स्क्रिप्ट, वेरी पुअरली रिटन स्क्रिप्ट।